और विचार करें भैया। जब प्रातःकालीन बेला हुई, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे श्री गोकर्ण जी महाराज, और भगवान सूर्य को प्रणाम करके पूछा, हे सूर्यदेव, अपने भाई की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इति सूर्य वचः सर्वं धर्म रूपम विष्णु। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, यदि भाई का मोक्ष चाहते हो ना, तो सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन तक बैठकर के भागवत की कथा सुनो। क्या लिखा? सप्ताहम, 7 दिन बैठकर के भागवत सुनो। और कोई लोग कहते हैं कि 9 दिन भागवत होना चाहिए। भाई कई लोगों की आज भी परंपरा है, लोग 9 दिन भागवत सुनते हैं या लोग करते हैं, लेकिन मैं तो भागवत में पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने इस श्लोक, सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन बैठकर के भगवान की भागवत को सुनो। यदि 9 दिन भागवत कथा होती तो यहां लिखा होता, नवान्नि भागवतम कुरु, 9 दिन भागवत सुनो। लेकिन भागवत में लिखा कि सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन बैठकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। भी आपको समय है तो आप 9 दिन नहीं 11 दिन सुनो, और 11 दिन नहीं आप 21 दिन सुनो, आप पूरे 1 महीना तक सुनो, कोई आपत्ति नहीं। यदि आप विधि की बात करेंगे और शास्त्र की बात करेंगे तो मैं कहूंगा सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह शब्द का अर्थ है 7 डेज, 7 दिन बैठकर के हम भगवान की कथा सुने। और श्रीमद् भागवत में लिखा, एक दिव्य मंडप की संरचना की गई। पहले मंडप ऐसे नहीं बना करते थे, केला के पत्ते लगा दिए और ऐसे हरी हरी पत्तियां ऊपर रख दी और लोग भागवत सुनते थे। लेकिन आज भागवत का पूरा स्वरूप बदल चुका है। आप सुनने वाले भी थोड़े वैसे ही हो गए, स्टाइलिस्ट, कराने वाले भी स्टाइलिस्ट हो गए और करने वाले भी स्टाइलिस्ट हो गए। प्यार से बोलो, युग का प्रभाव है ना, युग का प्रभाव है ना। एक गति में आप नहीं चल सकते, यदि एक गति में चलते तो याद रखना पिछड़ जाओगे। प्यार से बोलो, ना ना ना, 100 साल पहले की विचारधारा आज हमको पढ़ाने लगोगे ना तो हम हाथ जोड़ देंगे आपके, कि हम कंप्यूटर युग में पैदा हुए हैं, हम मोबाइल के युग में पैदा हुए हैं, हम विद्युत के युग में पैदा हुए हैं, जहां डीजल पेट्रोल की कारें दौड़ती हैं, हम उस युग में पैदा हुए हैं। आप हमें मत पढ़ाइए कि 100 साल पहले हम एक दीपक में पढ़ा करते थे। आप मत बताइए। अब समय बदल चुका है और समय के साथ हमको चलते रहना चाहिए। और हमारा शास्त्र कहता है, क्षणम क्षणम प्रति क्षणम विपरिणम्यते, जो क्षणम क्षणम प्रति क्षणम जो परिणामशील है, जो बदलता है, उसका नाम संसार होता है, उसका नाम जगत है। संसरतीति संसारः, जो हर क्षण बदलता है उसका नाम संसार है। और याद रखना, तुम भी बदलते हो, तुम्हारी विचारधारा भी बदलती हैं, हर दिन बदलता है, हर वर्ष बदलता है, हर समय बदलता है। 20 साल पहले जो हो, 20 साल बाद में आप नहीं हो, है कि नहीं? परिवर्तन हो गया, विचार बदल गया हमारा। और श्रीमद् भागवत में लिखा, दिव्य मंडप की संरचना की गई और प्रेत कोई आपकी तरह नहीं बैठ सकता। प्रेत को 7 ग्रंथि वाले बांस में आवाहन किया। आपके जितने भी पितृ आत्मा हैं उनको हम लोग मंत्रों से पूजा करके बुलाते हैं और वो 7 दिन तक यहां बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। जब भागवत की कथा श्रवण की तो पहले दिन प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ और दूसरे दिन द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ
और तीसरे दिन तृतीय ग्रंथि का भेदन हुआ। और भागवत में लिखा सप्तम सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ और उस बांस में से दिव्य पुरुष निकला जो भागवत के सामने प्रकट हो गया। ये पुरुष कैसा था? भागवत में लिखा धन्या दिव्य रूप धरो जातस मंडितः पीतावासा घनश्यामो कुटी कुंडला। इस सुंदर दिव्य रूप धारण किया हुआ है, गले में तुलसी की माला है, पीतांबरी पहने हैं, मुकुट लगाए हैं और कानों में कुंडल धारण किए हैं। ऐसा दिव्य पुरुष भागवत के सामने प्रकट होकर बोला ननाम भ्रातरम सत्यो कर्णो त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मला। भैया आप भी धन्य हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। वो प्रेत क्या कहता है? आप भी धन्य हो, आपकी भागवत भी धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सेम ट्रांसलेट ले इसका। जो प्रेत की पीड़ा का नाश करने वाली भागवत कथा है वो धन्य है। और भागवत कथा क्यों धन्य है? कृष्ण लोक फल प्रदाहा, कृष्ण लोक मीन्स वैकुंठ को देने वाली ये भागवत की कथा धन्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मैं सत सत प्रणाम करता हूं। और भागवत में लिखा कि विमान आया, इतना बड़ा प्रभाव देखिए। विमान आया और उसको सादर बिठाया, पुष्पमाला पहनाई उस प्रेतात्मा को और सीधा वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की। इस कथा से आप लोग क्या समझे? देखो, जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुनकर मोक्ष पा जाता है तो आपका मोक्ष तो सुनिश्चित है। क्यों? कि तुम धुंधकारी के बराबर पापी नहीं हो सकते। बोलो भाई, आप इतने बड़े पापी हो ही नहीं सकते, ये असंभव शब्द है। इसलिए आपका मोक्ष तो सुनिश्चित है। आप कहोगे तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं। प्यार से बोलो हाँ। अब बहुत सारे श्रोता बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज भागवत तो हमन भी सुने, लेकिन हमारा विमान नहीं आईस। महाराज कावन नहीं आईस हमारा विमान। तो महाराज बोलीस तुमन भागवत तो सुने हो, लेकिन पल्लू झाड़ भागवत सुने हो। एती सुनी और उती निकाल दी। कई लोग कथा सुनते कपड़े झाड़ते और कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज आपका, आपके लिए थैंक यू, हम जा रहे हैं। प्यार से बोलो। फिर श्रावण मास में भागवत की कथा की और सैकड़ों विमान आए, भगवान के पार्षद आए और सभी श्रोताओं को उठाकर के वो परम धाम प्रस्थान कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की। महाराज, जब भागवत कथा श्रवण की इच्छा हो तो सुंदर मुहूर्त में कथा का श्रवण करें। और ये कथा माघ मास में शुरू हुई है और सबसे पवित्र मास माघ माना जाता है। माघ में किसी का शरीर छूटे, कार्तिक में शरीर छूटे, वो व्यक्ति गोलोकगामी होता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा सुंदर मुहूर्त में कथा सुने और बैठने की समुचित व्यवस्था करें। और यहाँ बहुत समुचित है, आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं।
आप सोफा में बैठ सकते हैं, आप चेयर में बैठ सकते हैं, आप गद्दे में बैठ सकते हैं, गद्दा में तो आप और नीचे बैठ सकते हैं, और ज़्यादा ठंडक लेनी है तो पेड़ के नीचे जाके बैठ सकते हैं। ये व्यवस्था अपनी है, प्यार से बोलो। लेकिन भगवान की कथा कहीं पर भी हो, हमें श्रवण करना चाहिए और एक वक्ता का चयन करें। कई लोग भागवत तो करते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन वक्ता चयन नहीं कर पाते वो लोग। वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत में लिखा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। पहले तो वक्ता विरक्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। हमारे मन में लालच बिल्कुल नहीं रहता, लालच वाला काम छोड़ते नहीं हम लोग, प्यार से बोलो, वो छोड़ते ही नहीं हम लोग। क्या दोगे क्या लोगे, नहीं नहीं, लालच वाला काम नहीं छोड़ते। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि विरक्त और वैष्णव और विप्रो मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। प्रवचन कोई भी कर सकता है, लेकिन भागवत की कथा ब्राह्मण के मुंह से ही सुने। ये हमें सरकार ने आरक्षित नहीं किया, भगवान ने आरक्षित किया है। लेकिन लोग फायदा देख इसमें भी घुस गए, हमारे आरक्षण में भी। प्यार से बोलो भाई, हमको भगवान ने कहा कि तुम भागवत सुनाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। अब ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए ये भी लिखा, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का पारंगत ब्राह्मण होना चाहिए, जिनको शास्त्र का ज्ञान हो और दृष्टांत कुशलः धीरो, अपनी बात कहने में जिसको निपुणता प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति से भागवत कथा सुने। और भागवत में लिखा जो परीक्षित के रूप में कथा सुने वो कोशिश करे कि हम निराहार रह करके सुने। निराहार संभव ना हो तो फलाहार लेकर के सुने। महाराज फलाहार भी थोड़ा भूख लगती है, तब लिखा कि एक समय दिन में फलाहार कर लें और शाम को भोजन कर लें। दाल भात खा सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर लें और शाम को भोजन अच्छे से कर सकते हैं। और ज्यादा भूख लगती हो तो फिर 2 समय भोजन कर सकते हैं, और कहीं ज्यादा लगती हो तो फिर 3 टाइम कर सकते हैं। बोला का जाते खा, तोड़ दाल भात खा। प्यार से बोलो, भोजन इसलिए वर्जित बताया है, जितना ज्यादा भोजन होगा उतना आलस्य आएगा, आलस्य आएगा, नींद आएगी, नींद आएगी, भगवान की कथा छूट जाएगी। बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति बैठ नहीं सकता, बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता। हमारे लिखा है भजन करने वाले को, पढ़ने वाले को भोजन स्वल्प करना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी है, अल्पहारी होना चाहिए। जितना कम, आप लोग भी ध्यान रखें, यदि शाम को आप 200 ग्राम कैलोरी खाते हैं, भोजन खाते हैं 200 ग्राम, तो आप 150 ग्राम खाइए। सुबह आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा खाने से शरीर में ताकत नहीं बढ़ती, अच्छी कैलोरी का माल खाने से ताकत बढ़ती है। बादाम का हलवा खाओ, ताकत ही ताकत पाओ। प्यार से बोलो। हाँ, 49% छत्तीसगढ़ में सरकार के अनुसार कुपोषित लोग हैं। क्यों कुपोषित हैं? कि भात खाया, ऊपर से टमाटर की जो डाल ली, चटनी डाल ली, उससे पेट तो हमारा भर गया, लेकिन उससे जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी हमको नहीं मिली। पेट तो हमारा भर गया, हमने सब्जी खा ली, हमने चटनी खा ली, टमाटर खा लिया, भात भी खा लिया, लेकिन उससे पेट भरा, लेकिन एनर्जी नहीं मिली। इसलिए 49% वर्तमान सर्वेक्षण के हिसाब से कुपोषित हैं लोग। सरकार इसके लिए काम कर रही है, भाजपा सरकार ने भी किया था और ये भी कर रही है, दोनों सरकार कर रही है। प्यार से बोलो। तो मैं आपसे बताऊं कि भोजन स्वल्प होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा
जितने भी अतिथि आए उनको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए, बिना चाय के बिना जल के कोई घर से न जाए, फॉर्मेलिटी ना करें, दिल से उनका स्वागत करें। और श्रीमद् भागवत में लिखा इस सारे विधि का पालन करें, प्रातःकालीन वेला में जल्दी उठें, जब तक भागवत हो, सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, माता पिता को प्रणाम करें, वेदी को प्रणाम करें और भागवत को प्रणाम करें, फिर वेदी पूजन पारायण हो। तब तक हम कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कोई भक्षण ना करें और संभव हो तो 7 दिन नाखून और बाल न काटें, बाल और नाखून न काटें, परिवार के सदस्य भी ना काटें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। भागवत की विधि है, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, महाराज भी नहीं काटें, हम तो काटते नहीं, हमारे तो ऑलरेडी रोज भागवत सुनाना है तो बढ़ गए। प्यार से बोलो, ये सब नियम बताए हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा इस विधि से भागवत की कथा सुने, श्रद्धा से सुने, सप्ताह यज्ञम करस्यामि, 7 दिन तक सुने और परमात्मा के प्रति प्रेम रखें और कोशिश करें कि झूठ कम से कम बोले, अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा न करे और भागवत में खर्च को दुगना न बताए। कई लोग भागवत को चौगुना खर्चा बताते हैं, अपनी प्रशंसा, हमने खर्चा किया, और हमको पता चल जाता है कितना झूठ बोल रहा है ये। प्यार से बोलो, वो ऐसी झूठ का आडंबर ना ले। आप बोल दो ना भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ, जो लगा ठाकुर जी की मर्जी थी, जो ना लगा वो भी ठाकुर जी की मर्जी थी, बस भगवान का काम हो गया। हम क्यों अपनी प्रशंसा झूठी करें? लोग प्रशंसा करें, हम वो करें ना, हम खुद प्रशंसा करें, वो काम हमको नहीं करना। प्यार से बोलो। आइए एक छोटे से भजन का आप लोग आनंद लें और फिर मैं आपको बताऊंगा श्रीमद् भागवत क्या है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।